मूवी के स्टार्टिंग में हम 8 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है और वो उस टाइम पर काफ़ी डरा हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसे कोई प्रेत का साया परेशान करता था जिससे वो हमेशा डरा और सहमा हुआ रहता था। जिससे उस बच्चे के पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके बच्चे के साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। इसलिए वो लोग एक दिन अपने घर पर कुछ एक्सोर्सिस्ट को बुलाते हैं जिसमें एक कपल होता है और एक फादर। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है और उसकी एक बहन भी होती है और आज उसके घर पर उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी होता है। डेविड और उसकी बहन के बॉयफ्रेंड की एक दूसरे से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए वो डेविड को उठाकर उसके रूम तक छोड़ने जाता है। जैसे ही वो लड़का डेविड के रूम से बाहर निकलता है तो डेविड को लगता है कि शायद उसका कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, तो डेविड भागकर बाथरूम में छिप जाता है। तो यहाँ भी उसको लगता है कि उसको कोई देख रहा है और उसको अपने ऊपर कुछ हाथ भी दिखाई देने लगते हैं और फिर अचानक शावर से खून आने लगता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि डेविड डरा और सहमा हुआ एक कोने में बैठा है। अब डेविड उस साया के कंट्रोल में था और अपना कंट्रोल खो चुका था, इसलिए अपने डैड पर चाकू से हमला करता है और उनकी टांग में चाकू घोंप कर उनको बुरी तरह से घायल कर देता है। इतना सब देखकर परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब मेल एक्सोर्सिस्ट जिसका नाम एड है वो डेविड को उठाकर नीचे ला रहा होता है, लेकिन डेविड अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच करता आ रहा था जैसे उसे किसी ने अपने बस में कर लिया हो। और फिर उसे नीचे लाकर टेबल पर लिटा दिया जाता है और फादर बाइबल पढ़ने लगते हैं जिससे कि डेविड कंट्रोल में आ जाए। लेकिन थोड़ी देर में उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और अपनी बॉडी को काफ़ी अजीब तरीके से मोड़ने लगता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। इतने में ही वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और घर की चीज़ें अपनी जगह से उड़ने लगती हैं। फिर उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसके पास जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो एक मासूम बच्चे को छोड़ दो और अंदर आ जाओ। देखते ही देखते डेविड नॉर्मल हो जाता है और अब वो प्रेत आत्मा अरने के शरीर में जा चुकी थी। दूसरी तरफ जब डेविड उस डैन के बस में था तो उसने एड के ऊपर भी हमला किया था जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम अरने को देखते हैं जो अब नॉर्मल दिख रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि डेविड की बहन जिसका नाम डेवी होता है उसके साथ काम करवा रहा होता है और वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि दीवार में एक बड़ा सा होल है। वो उसमें देखता है तो उसे उसमें एक गोश्त नजर आता है जो अरने पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन असल में उस गोश्त से बचा हुआ नहीं था क्योंकि वो गोश्त डेविड की बॉडी से निकलकर अरने की बॉडी में आ चुका होता है और अब अरने को अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब एड को होश आता है तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो आत्मा डेविड के शरीर को छोड़कर अरने के शरीर में जा चुकी है। अब हमें उसे बचाना होगा, नहीं तो वो गोश्त उसे मार डालेगा। जब ये बात बताने के लिए एड की वाइफ डेविड की बहन के पास फोन कर रही होती है तो वो फोन नहीं उठाती क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ डांस कर रही होती है। इसी बीच अरने की तबीयत काफी खराब होने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ही क्या हो रहा है। अब डेविड की बहन के साथ डांस कर रहे उसके दोस्त की शक्ल बदल जाती है और वो गोश्त में चेंज हो जाता है, इसलिए डेविड की बहन काफी डर जाती है और वो अरने को लेकर वहाँ से भागने लगती है। अरने जब घर से निकल रहा होता है तो वो उस गोश्त को चाकू घोंपकर मार देता है जिससे उसके कपड़े पर खून लग जाता है। और जब वो बाहर सड़क पर जाता है तो सामने से आ रही पुलिस उसको खून से लथपथ देखती है जो कि काफी डरावना लग रहा होता है और पुलिस उसको कत्ल के जुर्म में पकड़ लेती है। दूसरी तरफ वो दोनों एक्सोर्सिस्ट पता लगाने के लिए अरने के पास जाते हैं उसके शरीर में गोश्त है या नहीं। यह पता लगाने के लिए वो अरने को बाइबल पढ़ने के लिए देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने बाइबल पढ़ ली तो समझो उसकी बॉडी में अभी गोश्त नहीं है, और वो लड़का बाइबल पढ़ लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों एक्सोर्सिस्ट अरने के वकील से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि वो खून उसने नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद गोश्त ने किया है। लेकिन वो वकील ये बात मानने को तैयार नहीं था कि आज के समय में भी गोश्त होते हैं और उन दोनों से कहती है कि तुम लोग उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही हो
इसी बात पर वो मेल एक्सोर्सिस्ट कहता है कि शाम को आप मेरे घर आना, मैं आपको सारे सबूत दिखाऊंगा कि ये मर्डर गोश्त ने ही किया है। अगला सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है, जहां वो वकील कहते हैं कि मर्डर किसी गोश्त ने किया है, लेकिन वहां बैठा जज उसकी बात को नहीं मानता और उस लड़के को उम्र कैद की सजा सुना देता है। अब वो एक्सोर्सिस्ट कहते हैं कि वो उस लड़के को निर्दोष साबित करके रहेंगे, इसलिए वो उस केस को खुद ही इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जब ये घटना हुई, जिससे पता चलता है कि जब डेविड और उसका परिवार नए घर में रहने जाते हैं तो डेविड वहाँ एक वाटर बेड देखता है, तो डेविड उस पर चढ़ जाता है। तो अचानक से उस वाटर बेड के अंदर से एक हाथ आता है और डेविड को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन डेविड अपने आप को उससे छुड़ा लेता है और डर से चिल्लाने लगता है। फिर डेविड के पेरेंट्स ये बात एक्सोर्सिस्ट को बताते हैं। तभी उनमें से एक फीमेल एक्सोर्सिस्ट जिसका नाम लॉरेन होता है, वो उस रूम के नीचे जाती है और वहाँ कपड़े से ढकी हुई कोई चीज़ देखती है। जब वो कपड़ा वहाँ से हटाती है तो उसे वहाँ कोई अजीबोगरीब स्क्रॉल दिखाई देती है, जिसकी वो कुछ फोटो लेती है और चर्च के फादर को दिखाती है। तो फादर बोलते हैं, मैंने आज तक ऐसी स्क्रॉल नहीं देखी। तो वो इस फोटो को किसी सीनियर फादर को दिखाने को कहते हैं। जब वो कपल एक दूसरे फादर के पास जाते हैं और वो इस स्क्रॉल की फोटो दिखाते हैं, तो फादर कहते हैं, मैंने ऐसा स्क्रॉल पहले भी देखा है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। और फिर वो सीनियर फादर उनको वही स्क्रॉल दिखाने ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम किसी लेडी को देखते हैं जो काला जादू कर रही थी, क्योंकि उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी और जिस पर उसने कुछ कैंडल जलाई हुई थी और उसके पास अरने की तस्वीर भी थी। यानी कि अभी तक जो कुछ भी अरने के साथ हो रहा था वो यही सब औरत कर रही थी। वो ऐसा काला जादू करती कि अरने को भ्रम होने लगता और वो डर जाता। उसको लगने लगता कि कोई उसके पास मौजूद है जो उसको देख रहा है। इसके बाद वो कपल एक डिटेक्टिव से मिलता है, तो वो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने ये स्क्रॉल पहले भी देखा है। डिटेक्टिव उन दोनों को बताता है कि ये स्क्रॉल 2 लड़कियों के मर्डर से जुड़ा है। तो वो लोग इस स्क्रॉल के बारे में जानने के लिए उस जगह जाते हैं जहां उन दोनों लड़कियों का मर्डर हुआ था। फीमेल एक्सोर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है और देखती है वो दोनों लड़कियां फ्रेंड्स थीं। उनमें एक फ्रेंड ने अपनी दूसरी फ्रेंड का मर्डर कर दिया क्योंकि किसी ने उसको अपने वश में कर लिया था। जिस लड़की ने मर्डर किया था, फीमेल एक्सोर्सिस्ट बिल्कुल उसी की तरह रिएक्ट करती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो एक पहाड़ी किनारे पर पहुंचती है जिसके नीचे पानी ही पानी था और वो वहीं पर रुक जाती है। तभी नीचे से एक हाथ आता है जो उसको नीचे की तरफ खींच लेता है, लेकिन उसका पति एड उसको बचा लेता है और उन दोनों लड़कियों के मर्डर की गुत्थी सुलझ चुकी थी कि ये सब वो काला जादू करने वाली औरत ही करवा रही थी। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में आते हैं जहां उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी। इसके बाद एड को एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि कैसे ये काला जादू काम करता है और कैसे उन लोगों को मारा जा सकता है जो काला जादू करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन तभी एड को सपना आता है जिसमें उसको दिखता है कि वो गोश्त एक को मारने जा रहा था, इसीलिए एड चाकू से उन गोश्त पर वार करता है। तभी पीछे से एड का जूनियर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप गलती से अपनी ही वाइफ को मारने जा रहे हैं। यानी कि उसको जो सपना दिखा वो सब ये काला जादू करने वाली औरत कर रही थी, क्योंकि एड की वाइफ उसके लिए खतरा थी। इसके बाद फीमेल एक्सोर्सिस्ट फिर से उस सीनियर फादर के पास जाती है, तो वो उसको एक फोटो दिखाता है जिसमें एक बच्ची थी और कहता है कि यह मेरी बेटी है जो कि काला जादू कर रही है। फिर वो उसको एक गुफा में ले जाते हैं जिसे वो एक्सोर्सिस्ट पहले भी सपने में देख चुकी थी और वहीं पर वो औरत भी होती है जो कि काला जादू कर रही थी, जो कि उस फादर की ही बेटी थी। फिर अचानक हम देखते हैं कि वो औरत फादर के पास आकर उसको मार डालती है। फीमेल एक्सोर्सिस्ट के सामने वो काला जादू करने वाली टेबल दिखाई देती है, तो वो उसको गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो टेबल इतनी भारी होती है कि उससे हिलती भी नहीं। तभी वो औरत फीमेल एक्सोर्सिस्ट पर अटैक करने लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। इतनी ही देर में उसका पति एड वहां आ जाता है और वो अपनी पत्नी को वहां महसूस करके गुफा में चला जाता है, लेकिन गुफा में जाते ही वो काला जादू करने वाली औरत उसको अपने बस में कर लेती है और उसको अपनी ही पत्नी को मारने को कहती है। तभी वो उसे मारने के लिए पीछे भाग ही रहा होता है। तभी उसको अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं
कि कब वो अपनी वाइफ से पहली बार मिला और वो उसे कितना प्यार करता है, और इस तरह से वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर वो इस हथौड़ा से उस टेबल को तोड़ देता है जिस टेबल पर वो औरत काला जादू किया करती थी। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है और वो औरत मारी जाती है। और दूसरी तरफ डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि वो आत्मा जो औरत को कंट्रोल कर रही थी वो अब उसके शरीर में जा चुकी थी। अगला सीन कोर्ट का दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है कि अर्ने को 5 साल की सजा हुई है। जब अर्ने जेल में होता है तब डेवी उससे शादी कर लेती है और वहां मिलने जाती है। उस काला जादू करने वाली औरत के मरने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने हॉलीवुड फिल्म कॉन्ज्यूरिंग 3 एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का हमारा मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, तथा ऐसे ही हॉलीवुड की मूवीज एक्सप्लेन देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।